अमित लव मैरिज करके अपनी बीवी के साथ अपने घर आता है, जहां आस पड़ोस के लोग शांति को बधाइयां दे रहे होते हैं। मुबारक हो बहन, हमारे अमित ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। कैसी बातें कर रही हो सुमित्रा बहन। काश कि मेरा बेटा भी तुम्हारे बेटे की तरह होता और अरेंज मैरिज के लिए मान जाता। जानती हो ना, आजकल लड़कियां लव मैरिज करके अपने पतियों को मारकर ड्रम में डाल देती हैं। क्या शांति बहन, तुम भी ना उस पुरानी न्यूज से अब तक डरी हुई हो। अगर कोई एक इंसान ऐसे निकल गया तो जरूरी थोड़ी ना है कि सब ऐसे ही हो। सुमित्रा शांति को समझाकर वहां से चली जाती है, पर शांति और काजल के दिमाग में अभी वही पुरानी न्यूज का ख्याल होता है। और रात को जब कमरे में खुशबू अपने पति का इंतजार कर रही होती है, तो शांति और काजल मिलकर अमित के कान भर रहे होते हैं। भैया, भले ही आप 5 साल से भाभी को जानते हो, पर किसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। आपकी लव मैरिज है, जरा चौकन नहीं रहना। आप दोनों फिर वही बकवास बातें लेकर बैठ गए। मैंने आपसे कितनी बार बोला है, खुशबू वैसी नहीं है। उसके हाथों से मक्खी मर जाए तो उसका दोषी भी वो खुद को ठहराती है, और आप उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। नाराज अमित खुशबू के पास जाता है तो वहीं सुमित्रा के बेटे दिवाकर का भी रिश्ता सपना नाम की लड़की से लग चुका था। और दिवाकर सपना से बातें करने के लिए उसे मैसेज करता है, पर सपना उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं देती। मैंने सपना को सुबह मैसेज किया था, रात होने को है, उसने अब तक मेरा मैसेज देखा भी नहीं। क्या हुआ दिवाकर, फोन लेकर ऐसे क्यों बैठा है उदास? कुछ नहीं माँ, बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। दिवाकर उदास होकर सो जाता है। और बहुत जल्द दिवाकर की शादी सपना से हो जाती है। शादी के बाद भी सपना दिवाकर से कुछ खास बातें नहीं करती। जब घरवाले तुम्हें देखने के लिए आए थे तब तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद हूँ, फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस मुझे लोगों के साथ थोड़ा घुलने मिलने में टाइम लगता है। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। इतना बोल सपना सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दिवाकर अपने ऑफिस जाता है। क्योंकि दिवाकर की अभी नई शादी हुई थी, इसलिए सभी दोस्त उसे मजाक करते हैं। अरे क्यों भाई, तेरी भी अरेंज मैरिज हुई है? कहीं सपना भाभी भी उस लड़की सोनम की तरह तो नहीं है जिसने अरेंज मैरिज करके अपने बॉयफ्रेंड के लिए हनीमून का ट्रिप बनाया और अपने पति को वहीं मार दिया? अरे नहीं नहीं, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन सी न्यूज है? अरे भाई, अपने भाई को क्या पता होगा उस न्यूज के बारे में। जब यह हादसा हुआ तब तो अपना भाई अपनी शादी में बिजी था, इसे तो न्यूज दिखाना पड़ेगा। दिवाकर के ऑफिस कलीग सोनम की न्यूज दिखाते हैं, जिसे देखकर दिवाकर भी डर जाता है, पर किसी को जाहिर नहीं होने देता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मोहल्ले में नीला ड्रम बेचने वाला आता है। अरे भैया, जब से मुस्कान वाला हादसा हुआ है कोई भी नीला ड्रम नहीं लेता, और तुम नीला ड्रम लेकर आ गए। बचने के लिए तुम क्या चाहते हो कि जैसे उस लड़की ने किया वैसे ही आइडिया किसी और को भी मिले? अरे क्या मैडम, आप भी ना, आप लोग एक न्यूज देख उसी को जीने लगते हैं। अब क्या हम अपना काम करके अपने परिवार का पेट भी न भरें? बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। इन मोहल्ले की औरतों को भले ही नीले ड्रम की जरूरत नहीं है, पर आप मुझे दे दो एक ड्रम। भाभी, भला हमारे घर में नीले ड्रम की क्या जरूरत? बहू, तूने भी मेरे बेटे से लव मैरिज करी है और ऊपर से नीला ड्रम भी ले रही है। सच बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? माँ जी, समय आने पर आपको भी पता चल जाएगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अपनी बहू की बात सुनकर शांति और काजल के माथे से पसीना टपकने लगता है। कुछ ही देर में शांति सुमित्रा के घर जाती है। सुमित्रा बहन, तुमने बहुत अच्छा किया अपने बेटे की अरेंज मैरिज करवा कर। देखो कितनी शांत और संस्कारी बहू है तुम्हारी। अरे बहन, फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। अगर लव मैरिज आजकल सुरक्षित नहीं है तो अरेंज मैरिज कौन सा सुरक्षित है? नई न्यूज नहीं देखी क्या? हाँ बहन, देखा, पर फिर भी अरेंज मैरिज में इंसान बहुत देख सुनकर शादी करता है, पर लव मैरिज में तो बस बच्चों की पसंद चलती है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे अपनी बहू पर नजर भी रखना है। पता नहीं कब कौन सा कांड कर जाए। शांति सुमित्रा से खुशबू की बातें कर रही होती है, तभी वहां दिवाकर आ जाता है और शांति की ऐसी बातें सुनकर डर जाता है। कुछ देर में दिवाकर सपना के पास जाता है और डरते हुए उसे मूवी चलने को कहता है। हमारी शादी को 1 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, पर हम कहीं बाहर नहीं गए। क्या तुम आज मूवी देखने चलोगी? नहीं, मुझे मूवी देखना पसंद नहीं। मेरे लिए मेरा फोन काफी है। मैं सारी मूवी फोन में देख लेती हूँ। वो तो है। अच्छा, तुम्हारा कोई मेल फ्रेंड तो नहीं है ना? हाँ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब वो बस ऐसे ही। हकलाते हुए दिवाकर बाहर खाना खाने के लिए चला जाता है, पर उस दिन सपना के मन में काफी सारे सवाल होते हैं।
इन्होंने मुझसे ऐसा सवाल क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी से बात नहीं करती, उनके साथ कहीं जाती नहीं, इसलिए इन्हें मुझ पर शक है? गलती तो मेरी ही है। अब मेरी शादी हो चुकी है, मुझे धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए सबके साथ घुलने मिलने की। सपना खुद को बदलने की कोशिश करना शुरू करने लगती है तो वहीं खुशबू नीले ड्रम को रसोई में रखकर खुद से बातें करती है। मैंने नीला ड्रम रख तो लिया, पर इसमें रखूं क्या? और अगर कुछ रखूं तो पहले रखूं क्या? एक काम करती हूँ, इसमें पहले माँ जी। शांति रसोई की खिड़की से छुपकर अपनी बहू पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही वो अपना नाम सुनती है जल्दी से रसोई में आकर बोलती है, बहू तू अकेली अकेली क्या प्लान बना रही है? सबसे पहले इस ड्रम में तू मुझे रखेगी, सब सुन लिया मैंने। माँ जी, मैं इसमें आपको क्यों रखूंगी? नीला ड्रम इतना छोटा और आप इतनी मोटी, फिट ही नहीं हो पाओगी। मैं तो इसमें आपका सामान रखने की सोच रही थी, क्योंकि आप ही के कपड़े अक्सर इधर उधर पड़े रहते। सोचा पहले रसोई का सामान रखूं, पर अब सोच रही हूँ कि पहले इसमें आपके कपड़े रख दूं, क्योंकि वो पूरे घर में इधर उधर पड़े रहते हैं। खुशबू की बात सुनकर शांति मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सपना दिवाकर को हनीमून के लिए कहती है। दिवाकर, मुझे घूमने का बहुत शौक है, क्यों ना हम हनीमून पर चले? वैसे भी शादी के बाद सभी हनीमून के लिए जाते हैं। पहले तो ये मुझसे बात नहीं करती थी, न मेरे साथ कहीं जाती थी, पर अभी से मेरे साथ हनीमून जाना है। दाल में कुछ गड़बड़ है, मैं अकेले इसके साथ कहीं नहीं जाने वाला। इसे बिना बताए माँ की भी टिकट करवा देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाना भी है। जहां भी जाना है मुझे बता दो, मैं टिकट निकलवा लूंगा। सपना अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए हनीमून का प्लान बनाती है, पर दिवाकर इस कदर डर जाता है कि वो अपनी माँ की भी टिकट बनवा लेता है। तो वहीं खुशबू देखती है कि उसकी नंद और सास भी इतनी ज्यादा डरते हैं कि उन्हें खुशबू पर विश्वास नहीं होता और वो अमित के कान भर रहे हैं। भैया, हम जानते हैं आप भाभी को पिछले 5 सालों से जानते हो, पर की तो आपने लव मैरिज है ना। और आप खुद सोचो, भाभी ने नीला ड्रम क्यों लिया सबके मना करने पर भी? और आज वो माँ को ड्रम में डालने की बात करी थी, और जब माँ ने सुना तो उन्होंने बात पलट दी। ये सब बस आपके दिल का वहम है। इसे अपने दिमाग से निकाल फेंकोगे तो ही खुशबू की अच्छाई नजर आएगी। काजल और शांति की ऐसी बातें सुनकर खुशबू को बहुत बुरा लगता है और अगले दिन वो कुछ मजदूरों को घर बुलाती है और नीले ड्रम के टुकड़े कर उसे कबाड़ी वाले को बेच देती है। ये सब देख काजल और शांति बड़ी हैरान होती हैं। बहू, तुझे तो नीले ड्रम की बहुत जरूरत थी, फिर तूने इसकी इतने छोटे टुकड़े करके कबाड़ी को क्यों बेचा? तू ऐसे ड्रम भी तो बेच सकती थी, और घर में कारपेंटर को क्यों बुलाया? माँ जी, सारी लव मैरिज करने वाली लड़कियां एक जैसी नहीं होती, और आप दोनों को इस नीले ड्रम से डर लग रहा था, इसलिए मैंने इसके टुकड़े करके बेच दिया। और रही कारपेंटर की बात, तो अब मैं आपके और काजल के कमरे में अलमीरा और रसोई में ड्रॉर बनवाने जा रही हूँ, ताकि सामान रखने में कोई परेशानी ना हो। खुशबू की बातें सुन काजल और शांति की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। तो वहीं जब सपना दिवाकर के साथ हनीमून के लिए जाने लगती है तो वो देखती है कि सुमित्रा भी उनके साथ जा रही है। अरे दिवाकर, तू तो जिद पर ही बैठ गया। बहू, इसको समझा, तुम दोनों के साथ हनीमून पर मैं किस लिए जाऊं? दिवाकर जी, लगता है टीवी में जो न्यूज आई है उससे आप काफी घबरा गए, इसलिए जब तक आपको मुझ पर भरोसा नहीं हो जाता, हमारे रिश्ते ठीक नहीं हो जाते, हम हनीमून पर नहीं जाएंगे। हम पहले दोस्त बनेंगे और जब एक दूसरे को अच्छे से जानने लगेंगे तो उसके बाद ही हनीमून पर जाएंगे। इतना बोलकर सपना खुद ही टिकट फाड़ देती है और अपने रिश्ते को थोड़ा समय देती है। और अब वो दोनों एक दूसरे से काफी देर बातें करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं और दोस्त की तरह रहते हैं। तो वहीं अब खुशबू भी अपनी सास और नंद के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताती है, जिससे उसके मन का डर खत्म हो जाता है। और एक दिन सुमित्रा शांति से मिलने उसके घर आती है। अरे शांति, तू तो बड़ा ही डर रही थी कि मेरी बहू लव मैरिज करके आई है, कहीं मेरे बेटे को ना मार दे। आज तो तू उसी बहू के साथ घूमती फिर रही है। तुम्हारा बेटा भी तो अरेंज मैरिज करके आया है। सही कहती थी तुम, अगर एक इंसान गलत निकल जाए तो जरूरी नहीं कि सारी लड़कियां वैसी ही हों। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, बस जीवन साथी अच्छा होना चाहिए। अमीर और गरीब की बेटी की ननंद। दीपिका को देखने कुछ लड़के वाले आते हैं और रिश्ता पक्का करके अपनी कार से जाते हैं। अब कुछ ही देर में सपना दीपिका को बुलाती है और दोनों बैठकर बातें करती हैं। अभी तो तेरे घर मेहमान आई थी, वो सब कौन थे? वो लड़के वाले थे, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। अच्छा, और वो जो लड़की थी वो तेरी ननंद है? हाँ, और देख, मेरी ननंद ने मुझे कंगन भी दिए हैं। हाँ हाँ, अभी तो देगी ही, तूने सुना नहीं है ननंद कैसी होती है? और तेरी ननंद तो दिखने में ही चालाक है, जरा बच के रहना अपनी ननंद से। सपना की बातें सुनकर दीपिका अपने घर चली जाती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। शांति, मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे से घर में कर दूं।
हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा। इससे पहले लोगों को हमारी हालत का पता चले, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का घर बस जाए। क्योंकि अशोक का बिजनेस डूबता जा रहा था, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में करवा देता है। बहुत जल्द दोनों दोस्त की शादी हो जाती है और शादी के बाद भाभी, आप अपने मायके जा रही हैं पगफेरे की रस्म के लिए? हाँ। अच्छी बात है। वैसे आपने जो गले में लॉकेट डाला है अच्छा लग रहा है, क्या आप ये मुझे दे दोगे? पर ये मेरी माँ ने मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पर दिया था। तो क्या हो गया सपना, दे दो ना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही एक और बनवा दूंगा, ठीक है। अपने पति और अपनी नंद के कहने पर सपना अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट अपनी नंद को दे देती है। तो वहीं जब दीपिका अपने मायके जाने के लिए तैयार होती है तो शीतल अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, आप अपने मायके जा रही हैं फेरे की रस्म के लिए और ऐसे जाओगे? आसपास के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ससुराल वाले कितने कंजूस हैं, बेचारी बहू को कुछ दिया ही नहीं है। ये लीजिए, सोने की इयररिंग पहन लीजिए। पर मैं ये कैसे ले सकती हूँ, ये तो तुम्हारे हैं। बहू, कान के बूंदे अगर तेरी ननंद के हैं तो क्या तेरी ननंद तेरी नहीं है? बेचारी मेरी बेटी इतने प्यार से दे रही है, ले ले। अपनी सास के कहने पर दीपिका अपनी नंद के कान के ले लेती है। कुछ ही देर में दोनों ही अमीर गरीब बेटियां पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाती हैं। आ गई मेरी बेटी। पर ये क्या, तेरा गला खाली क्यों है? मैंने तुझे जो लॉकेट दिया था वो कहाँ गया? वो माँ, आने के लिए लेट हो रहा था तो जल्दीबाजी में पहनना भूल गई। और गला खाली थोड़ी ना है, मंगलसूत्र तो पहना है। कुछ ही देर में रवि बाहर से सामान लेकर आता है और शांति अपनी बेटी की बातों से समझ जाती है कि उसका लॉकेट उसकी नंद ने ले लिया है, पर वो कुछ नहीं बोलती और अपनी बेटी दामाद का स्वागत करती है। तो वहीं कुछ ही देर में दीपिका भी अपने पति के साथ अपने मायके आई है। देखिए जी, हमारी बेटी दामाद जी साथ में आ गए हैं। दामाद जी, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? और दीपिका, तूने ये किसके कान के बूंदे डाले हैं? मैंने तो तुझे नहीं दिए थे। अब आपकी बेटी शादीशुदा है, जरूर थोड़े ना जो आप दो वही आपकी बेटी पहने। माँ, ये मेरी ननद ने दिए हैं। अच्छा चल, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इतना बोल शोभा अपनी बेटी दामाद का स्वागत करती है। तो वहीं शांति भी अपनी बेटी दामाद का स्वागत करती है। कुछ देर में सपना दीपिका से मिलने उसके घर आती है। हम दोनों की शादी कितनी दूर हो गई है, पता नहीं मिलना हो पाएगा या नहीं, इसलिए तू जब भी आना तो मुझसे मिलकर ही जाना। हाँ बिल्कुल, पर तू ऐसी क्यों बनकर आई है? नई नई शादी हुई है, अच्छे से तैयार होती। नहीं यार, मैं तो सिंपल ही ठीक हूँ। वैसे आंटी की पसंद अच्छी है, अच्छे लग रहे हैं तेरे कान के बूंदे। ये मेरी माँ की पसंद के नहीं बल्कि मेरी ननद ने दिए हैं। तुझे क्या बताऊँ, मेरी ननद बहुत अच्छी है। दीपिका के मुंह से अपनी नंद की तारीफ सुन सपना को काफी बुरा लगता है। कुछ ही देर में दोनों दोस्त एक बार फिर अपने ससुराल जाती हैं। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, बहू, कल हमें एक छोटी सी पार्टी के लिए जाना है, तो तुम अच्छे से तैयार हो जाना। अगर कुछ लेना हो तो रवि के साथ रात को मार्केट चली जाना। अभी अगर आप शाम को मार्केट जाओगी तो मैं भी चलूंगी। माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। इतना बोल सपना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सब पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी काजल अपनी माँ के साथ सपना के कमरे में आती है। माँ देखो, भाभी तो तैयार भी हो गई। कितना अच्छा मेकअप किया है भाभी ने। अच्छा भाभी, आपके प्रोडक्ट वाटरप्रूफ है? हाँ, सब वाटरप्रूफ है। भाभी, मुझे तो मेकअप की इतनी नॉलेज नहीं है, आप अपने लिए दूसरा मेकअप किट ले आना। आपका ये मेकअप किट मैं ले रही हूँ। पर अगर मैं अपना मेकअप किट तुम्हें ही दे दूंगी तो फिर? बहू, तेरा मुंह तो ऐसे बन गया जैसे मेरी बेटी ने तुझसे जान मांगी हो। मेकअप किट ही तो है, तू फिर से ले लेना। सुमित्रा की ऐसी बातें सुनकर सपना अपना मेकअप किट भी अपनी नंद को दे देती है। तो वहीं अब दीपिका तैयार होकर अपने परिवार के साथ बाहर जाने लगती है। तो शीतल और आशा दीपिका से कहती हैं, बहू, तेरी नई नई शादी हुई है, इतनी सिंपल बनकर जाएगी पार्टी में। पर माँ जी, मुझे ज्यादा मेकअप पसंद नहीं। भाभी, जब मैं आपका मेकअप करूंगी तब आपको भी मेकअप पसंद आएगा। इतना बोल शीतल अपनी भाभी को अच्छे से तैयार करती है और अपना मेकअप किट भी अपनी भाभी को दे देती है। आपके पास एक भी प्रोडक्ट ढंग का नहीं है, आप मेरा मेकअप किट रख लो, मैं अपने लिए दूसरा ले लूंगी। एक बार फिर शीतल का प्यार देखकर दीपिका को काफी अच्छा लगता है। जहां दीपिका अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जी रही थी, तो वहीं सपना की नंद काजल एक एक करके उससे उसकी सारी चीजें छीन रही थी। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और सपना अपनी 6 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती है। माँ, पापा, आप लोग आ गए?
आप लोग बैठिए ना, हम बस केक ही काटने वाले हैं। नमस्ते माँ पापा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं दामाद जी, हमें क्या तकलीफ होगी। कुछ ही देर में रवि और सपना तैयार होकर आते हैं और पूरे परिवार के साथ केक कट करते हैं। इसके बाद बारी आती है गिफ्ट्स की। तो जहां काजल अपनी भाभी को अपना पुराना सूट और सुमित्रा अपनी बहू को आर्टिफिशियल हार गिफ्ट करती है, साथ ही उसके माँ बाप को ताने देती है। बहन, आप लोग इतने गरीब तो नहीं है कि अपनी बेटी को चांदी की अंगूठी दे रहे हैं। देना ही था तो डायमंड का दे देती। पर माँ जी, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने पहले ही मुझे बहुत कुछ दे रखा है। सपना, ऐसे नहीं बोलते। बहन, हम अपनी बेटी के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आ रहे थे, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं ला सके। पर हमने सोच लिया है, जब हमारी बेटी की शादी की सालगिरह होगी तो हम उसे बहुत प्यारा गिफ्ट देंगे। शांति और अशोक अपनी बेटी के ससुराल जाकर शर्मिंदा होकर वहां से आते हैं। पर जब शोभा अपने पति के साथ अपनी बेटी के घर पहुंचती है तो वहां उसका मान सम्मान किया जाता है। दीपिका केक काट के सबसे पहले अपने माता पिता को केक खिलाती है। कुछ देर में पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठता है और जब शोभा अपने पति के साथ अपनी बेटी को चांदी की पायल गिफ्ट करती है। बेटा, तेरे गरीब माँ बाप तेरी 6 मंथ एनिवर्सरी पर तेरे लिए बस यही ला सके। तो क्या हो गया अंकल, आपको तो ये देने की जरूरत भी नहीं थी। ऐसे ही आपने शादी में इतना सारा पैसा खर्च किया और मुझे इतनी अच्छी भाभी दी। भाभी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए खुद ही एक प्यार सी ड्रेस बनाया है। बहन, आपकी बेटी बहुत समझदार है। जहाँ भी जाएगी घर को खुशियों से भर देगी। अपनी बेटी के ससुराल वालों का इतना अच्छा व्यवहार देखकर शोभा और विनोद हंसी खुशी घर आते हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द सपना और दीपिका प्रेग्नेंट हो जाती हैं और दोनों दोस्त अपने अपने मायके में घर के बाहर एक साथ अपनी गोद भराई रखती हैं। बहन, किस बात की तुम अमीर हो। मेरी बहू की गोद भराई है, पहला बच्चा मायके में होता है और तुमने ऐसी गोद भराई के अरेंजमेंट करे हैं, एकदम 3rd क्लास सजावट, और मेरी बहू को गहने भी नहीं दिए। बस बहुत हो गया माँ जी। मेरी माँ ने भले ही हल्का और 3rd क्लास अरेंजमेंट किया हो, पर आप लोगों की तरह अपनी बहू को नकली हार तो नहीं दिया और ना ही अपनी बहू से सामान लेकर अपनी बेटी की झोली भरी है। आज मेरी और मेरी दोस्त की गोद भराई थी। मैंने सोचा पहले मैं अपनी दोस्त की गोद भराई करूंगी, फिर अपनी, पर अब लगता है मैंने अपनी गोद भराई रखवा कर ही गलती कर दी। आप भी तो अमीर हैं, आपने क्या दिया आज तक मुझे? सपना, मेहमान आने वाले हैं, शांत हो जाओ। इतने दिनों से तो शांति ही थी। अगर मेहमानों को भी पता चलता है तो आज सच पता चल ही जाए। बेटा, मेरे लिए शांत हो जा। अब हमारे हालात ऐसे नहीं रहे बहन जी कि हम ज्यादा खर्च कर सके। अगर हमारे हालात अच्छे होते तो बहुत अच्छी गोद भराई करते अपने बेटे की। सपना अपने घर वालों को सुनाई रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने हो रही दीपिका की गोद भराई पर जाती है, जहां दीपिका के ससुराल वाले अपनी बहू के लिए खाना, कपड़े, श्रृंगार का सामान लेकर आते हैं और गोद भराई का सारा खर्चा भी उठाते हैं। वहीं शीतल अपनी भाभी को एक बहुत ही प्यारा नेकलेस गिफ्ट करती है। सभी मेहमान दीपिका की गोद भराई करके बातें करते हुए सपना की गोद भराई में आते हैं। शोभा बहन कितनी गरीब है, कितनी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी कर पाई थी, पर देखो ससुराल वाले भले ही मिडिल क्लास हैं, पर बहू से कितना प्यार करते हैं। मेहमानों की ऐसी बातें सुनकर काजल और सुमित्रा की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और कुछ ही देर में सपना की गोद भराई शुरू होती है, जिसमें सुमित्रा अपना हार निकालकर अपनी बहू को दे देती है।